अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई पर्सन गंदा सा या सैड सा मुंह बनाकर देखे आपकी ओर, तो आपको कैसा फील होगा? और वहीं कोई पर्सन आपकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दे तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना। इन दोनों ही बातों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? आज हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द बुक ऑफ जॉय। और हाँ, इनके ऑथर्स शायद आप भी इन्हें जानते होंगे, स्पिरिचुअल गुरु दलाई लामा एंड डेसमंड टूटू। तो चलिए चलते हैं खुशी के सफर पर। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में 97 वीक्स तक रही है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे रूटीन लाइफ में स्ट्रेस के लिए जगह तो है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ट्रू लव, एक्सेप्टेंस और जॉय की तरफ बढ़ने के लिए हमारा सबसे पहला कदम होगा दोनों महान टीचर्स ऑथर्स की बताई गई शिक्षा और सलाह को मानना। सुबह के ट्रैफिक जाम से लेकर बिलों के पेमेंट्स तक हम कॉन्स्टेंटली सफर करते हैं, लेकिन लाइफ के पॉजिटिव मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए सफरिंग और पेन जरूरी है। कैसे? हर माँ ये जानती है कि जन्म देने में कितना पेन होता है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसे मालूम है कि बच्चे को जन्म देने की खुशी के लिए ये दर्द जरूरी है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल की जेल के दौरान बहुत तकलीफों का सामना किया। उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था और पत्थर तोड़ने जैसे काम भी करने पड़ते थे। हो सकता था वो इसकी वजह से टूट भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सब बातों ने उन्हें अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज के लिए दया और सहानुभूति रखने में मदद की। वो फ्री साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। इसका मतलब दुख इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब उसे पर्टिकुलर वे में एक्सपीरियंस किया जाए तब आपको अपने पर्सपेक्टिव में शिफ्ट करने की जरूरत है। चाहे आप अच्छे हो या बुरे, दुख आएगा। कभी कभी दुख आपके कंट्रोल से बाहर होता है, लेकिन आप हमेशा चूज कर सकते हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इस बुक के कुछ लेसन्स आपको बहुत आसानी से ये सब सिखाएंगे। लेसन 1, हाउ कैन यू बिल्ड योर मेंटल इम्यूनिटी। आप अपनी मेंटल इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप, आपको ये समझना होगा कि डर और फ्रस्ट्रेशन आपके माइंड में है, ये सच्चाई नहीं। आपको इन्हें अपनी लाइफ में कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में खुशी ढूंढ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सर्कमस्टेंसेस को चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें। ऑफ कोर्स ये करने से ज्यादा बोलना आसान है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। लेसन 2, कंट्रोल योर एंगरनेस। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है, लेकिन कंपैशन हेल्प कर सकता है। वेस्टर्न सोसाइटी की मॉडर्न लाइफ में बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स होते हैं। हर किसी को बड़ा अपार्टमेंट और बेटर कैरियर चाहिए। वो ये भी बिलीव करते हैं कि मोर इज ऑलवेज बेटर। तब क्या होता है जब आप अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में फेल हो जाते हैं? इसका रिजल्ट आपका डर होता है, जो आगे चलकर गुस्से में बदल जाता है। हर तरह का डर कॉमन है। आप जो पाना चाहते हैं उसे ना पाने का डर, हार का डर, फेलियर का डर, दूसरे क्या सोचेंगे इस बात का डर। इन सारी बातों का रिजल्ट गुस्सा होता है, जो बहुत पेनफुल है। आप लकीली कंपैशन और दूसरों के प्यार के सहारे इससे बाहर आ सकते हैं। हम पर डिपेंड करता है हम चीजों को किस तरीके से लेते हैं। लेसन 3, 8 पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस। इस बुक में 8 पिलर्स के बारे में बताया है जो हमारे इस सफर को बहुत आसानी से पूरा करवाए। पिलर 1, पर्सपेक्टिव। जब आप सर्कमस्टेंसेस को लेंस के थ्रू देखेंगे तो आपको जल्द ही रियलाइज हो जाएगा कि आप किसी भी मोमेंट को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। अपने प्रेजेंट पर फोकस करके ही आप अपनी लाइफ में जॉय और होप पाएंगे। यही आपका पर्सपेक्टिव कहलाता है। पिलर 2, ह्यूमैनिटी। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं तो आप कभी भी जॉय को नहीं पा सकेंगे। जब हम दूसरों को खुद से ऊपर मानते हैं तो हमारी ह्यूमैनिटी दूसरों के प्रति कम हो जाती है, इसलिए हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर ना माने। पिलर 3, ह्यूमर। ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि जोक या मजाक से टेंशन को कम किया जा सकता है, जो कि हमारे ब्रेन को गम से खुशी तक ले जाने का सिंपल सा रास्ता है। इसलिए ह्यूमर जॉय का 3rd पिलर है। पिलर 4, एक्सेप्टेंस। आपको खुशी का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि लाइफ के अपने कुछ पल हैं जिन पर ज्यादातर आपका कोई कंट्रोल नहीं। उन पलों को एक्सेप्ट करके आप खुशी को पा सकते हैं। पिलर 5, ग्रेटिट्यूड। क्या आप आपको मिली चीजों के आभारी हैं? ग्रेटिट्यूड को जॉय का एक इंपॉर्टेंट पिलर माना गया है। आपके पास जो कुछ भी है या आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके लिए थैंकफुल होना है, फिर भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो। पिलर 6, फॉरगिवनेस। माफ करना भी जॉय के पिलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना माफ किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर हमेशा बदले का भाव रहेगा अगर आप किसी को माफ नहीं करेंगे, इसलिए फॉरगिवनेस को अपनाएं। पिलर 7, कंसर्न्स। कंपैशनेट कंसर्न्स आपके जॉय के सफर में एक कदम और आगे ले जाएगा। कंसर्न्स करने से आपके रिलेशंस भी मजबूत होंगे और आप भी एक बेहतर इंसान बनेंगे। 8th पिलर, स्पेंड योर टाइम फॉर अदर्स। जैसा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, देने वाला बनो, खुश रहोगे। हाँ, ये सच है। जब हम स्पेंड करते हैं अपना टाइम दूसरों की खुशी के लिए तो हमें वापस खुशी मिलती है। रिसर्चर्स में हमें ये भी पता लगा है कि लोग ज्यादा खुश तब होते हैं जब उनका पैसा खुद पर नहीं दूसरों पर खर्च हो। की नोट ऑफ दिस बुक, दुख से भरी इस दुनिया में सच्ची खुशी और आनंद के लिए एक ही रास्ता है। सच्ची हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मटेरियल थिंग्स की चिंता कम करना होगा। अपनी अटेंशन को कंपैशन और रियलिटी के थ्रू दूसरों की भलाई की तरफ कन्वर्ट करना होगा। दिस स्मॉल चेंजेस मेक्स अस हैप्पी। आई होप आपने जरूर इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। पुराने वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।